मुफलिसी का ये आलम है दोस्तों, आम बेचकर मंजर खरीद लाए हैं। यह किसकी तालीम है कि कलम बेचकर खंजर खरीद लाए हैं। इस शेर का मतलब आप समझिए, तब तक हम आपको बिहार की राजनीति समझाने की कोशिश करते हैं। बिहार में जिस तरह से सत्ता और विपक्ष दो खेमे में है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग एक दूसरे के साथ भरोसे के साथ नहीं हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं विपक्ष सक्रिय है और विपक्ष की जो बातें हैं, विपक्ष जिस तरह से चाहता था वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है। तेजस्वी यादव एक लंबे समय के बाद इतना ज़्यादा प्रभाव सदन में छोड़ रहे हैं। लगातार तेजस्वी यादव सीधी तौर पे नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उनके निशाने पर नीतीश कुमार कम, भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा है। खास करके बजट को लेकर के हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा विभाग और ज़्यादा मंत्री होने के बावजूद भी बजट में उनके खेमे को कम राशि आवंटित की गई है। वहीं दूसरी तरफ जदयू के कम मंत्री होने के बावजूद, कम विभाग होने के बावजूद उनकी राशि अधिक बजट में प्रावधान किया गया है। इन सारी बातों को लेकर के और जो पिछले बजट में सरकार ने जो अपने विचार रखे थे और कहा था कि वो लगातार काम कर रही है, विकास के मानक पर खरा उतरने की कोशिश कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है, उन सारी बातों को कागजी बताते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि कागजी है बजट के सारे दावे, ज़मीन पर विकास नहीं दिख रहा है। वहीं आपको हमने बताया था कि किस तरह से विकास को लेकर के नीतीश सरकार के मंत्री जो हैं, खास करके जदयू कोटे के, वो विकास को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को 2005 से 2021 तक एक बेहतर राज्य के रूप में सामने लाया है और जीडीपी ग्रोथ ज़बरदस्त हुई है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव का सीधे कहना है कि 52% आबादी अगर गरीबी रेखा के नीचे रहती हो तो ये कैसा विकास है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह कर्मियों के लिए फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू कर दें, उद्योग विकास करें ताकि बेरोजगारी दूर हो सके, युवाओं को रोजगार मिल सके। 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात तो लगातार दोहरा ही रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि एक साल में कितने लोगों को रोजगार दिया गया। सरकार को यह आंकड़ा दिखाना चाहिए। वहीं आपको बताएं कि सदन में भारतीय जनता पार्टी और जदयू अलग अलग नज़र आई। आपको हमने जो शुरू में शेर सुनाया था, वो शेर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और पुराने नेता कहे जाने वाले, लगातार 2005 से मंत्री रहने वाले नंदकिशोर यादव ने अपनी बारी आने पर यह शेर सुनाई। इस शेर में साफ तरीके से जो बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं, उन बातों को लेकर के उनके इस शेर का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि मुफलिसी का, और मुफलिसी का मतलब आप जानते हैं। मुफलिसी का ये आलम है दोस्तों, आम बेचकर मंजर खरीद लाए हैं। यह किसकी तालीम है कि कलम बेचकर खंजर खरीद लाए हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो सरकार चल रही है उस पर कहीं ना कहीं उनका निशाना था और इससे विपक्ष को कहीं ना कहीं बल मिलता है। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की टोका टाकी के बीच तेजस्वी यादव ने कहा, हम रास्ते में रुकने वाले नहीं हैं, मंजिल तक पहुंचना जानते हैं और हम लगातार इसके लिए तैयारी भी किए हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के शकील अहमद खान ने भी मिर्जा गालिब के शेरों को दोहराते हुए कहा कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। इसका मतलब सीधा सा है कि जिस तरह की कटुता सामने दिख रही है और जिस तरह की कटुता नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आ गई है, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो दूरियां बढ़ाने की, दूरियां पैदा करने की कोशिश विपक्ष ने की थी, उसमें कामयाब नज़र आ रही है। और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हों या रेणु देवी हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हों, सभी अपने अपने हिस्से का कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल रही है। वो विपक्ष जो है कहीं ना कहीं एक बात तय मान के चलिए कि घेर रहा है और इस घेरा घेरी में सभी को 10 तारीख का इंतज़ार है और इस बजट को शांतिपूर्ण चलने की जो कवायद चल रही है उसमें सबसे बड़ी बात वो 10 तारीख का वेट है। 10 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद बहुत कुछ बदलने की बात की जा रही है। क्या कुछ बदलेगा आप खुद इंतज़ार करते रहिए, हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे और बिहार में क्या कुछ उसके असर पड़ेंगे ये भी देखने को मिलेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।